अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, उजाला स्टूडियो में वेलकम एंड खुश आमदीद। और मेरे दोस्तों, आज एमएस वर्ड की क्लास नंबर 8 है और आज हम इंसर्ट के ऑप्शन में शेप को पढ़ेंगे कि शेप हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से दाखिल कर सकते हैं और किस तरह से हम शेप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए क्लासेस हैं, तो जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी तक एमएस वर्ड यूज़ नहीं किया है लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो इंसर्ट में आज हम शेप फॉर बिगनर्स के लिए पढ़ाएंगे। तो आइए एमएस वर्ड की जानिब बढ़ते हैं, बल्कि मैं एमएस वर्ड की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आज मैं जो बिगनर्स है उनके लिए भी एक डिज़ाइन बनाऊंगा, सिंपल सा डिज़ाइन होगा। हम एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, किस तरह का सर्टिफिकेट होगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। यहाँ ये जो 4th नंबर पर जो ऑप्शन हमें दिया गया है शेप्स, इस पे अगर आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है इंसर्ट रेडीमेड शेप सच एज सर्कल, स्क्वायर्स एंड एरोज। यहाँ पर आप इस तरह के सारे जितने भी शेप्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे इस पेज के ऊपर, आप इस शेप में से किसी भी शेप को उठा करके अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एमोजी बनाना चाहते हैं तो ये आप सिंपली आप स्माइली वाला एमोजी बना सकते हैं। आप लोगो बनाने के लिए इस तरह के बहुत सारे शेप्स हैं। अगर मैं एक शेप को आपको मतलब डिज़ाइन बना के दूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लगे। हाँ, आप जो है ना व्हाट्सएप, मैसेंजर और इस तरह के बहुत सारे आइकन्स भी बना सकते हैं। इवन दो कि आप फेसबुक आइकन भी बना सकते हैं। यहाँ पे एरोज भी दिए गए हैं, ब्लॉक एरोज, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में। ये बेसिक शेप्स हैं, 3D भी है और यहाँ इसके अलावा जो है ना मतलब बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल भी है और सर्कल भी है। यहाँ आपको लाइन्स भी दिए गए हैं, तो आप इन लाइन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आप इस तरह के शेप्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसका फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। या सबसे पहले ये जो कलर प्रीसेट दिए गए हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो यहाँ आप मज़ीद जितने भी चाहे ये आप रेडियल ग्रेडियंट या इस तरह और जितने भी मतलब शेप देगा ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई लोगो बनाना चाहते हैं, आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप कलर फिल दे सकते हैं, जो भी कलर आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन ये शेप फिल के लिए इसके बॉर्डर का अलग कलर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसके बॉर्डर का कलर जो है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे ये। अब यहाँ से शेप के वेट ये भी आप जो आपको कन्वीनियंट लगे, ऐसे मोर लाइन्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डैशेस है, अगर आप चाहे तो आप डैशेस भी दे सकते हैं। अगर मैं ओके कर दूं तो ये देखिए हमारा जो आउटलाइन है वो डैशेस में आ गया। इस तरह आप मज़ीद जो है ना मोर लाइन, डैशेस जो भी आपको अच्छा लगे, ये वाला अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो मतलब ये है कि आप इस तरह जितने भी शेप्स है, मैं दोबारा शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो इस तरह आप इसमें से मतलब जो सूरज होता है, जो सन होता है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा शाइनिंग लुक दे। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप शेप फिल में जाए और यहाँ से आप इस तरह के इसके आउटलाइन को आप नन भी रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल जो ताज़ा दम सूरज होता है। तो इस तरह मतलब आप इन शेप्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी शेप्स में जा कर के आप जितने भी है, ये अगर 3D में आपको दिखाऊं तो ये एक बॉक्स भी आप बना सकते हैं 3D। और अगर इसके कलर को मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ये कर दूं ऑरेंज वाला, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क है, यहाँ पर लाइट है, ऊपर से जो है ना हल्का लाइट है, लेकिन कलर तब्दील हुआ क्योंकि ये 3D है और हर साइड का एक अपना अलग अलग कलर है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये ब्राउन है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर हल्का सा जो है ना लाइट ऑरेंज है। इसके आउटलाइन को आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, जो वेट आप देना चाहते हैं। मोर लाइन्स पे अगर आप जाएं तो यहाँ से इसके कलर को, यानी जो भी कलर आपको अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ग्रीन ले रहा हूँ और इसके जो मतलब वेट्स जो डैशेड है वो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस बार ये वाला हो जाए। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आप देखिए अगर मैं इसको मज़ीद जूम इन कर दूं तो ये देखिए ये किनारों पर आपको डैशेस नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह मतलब आप 3D शेप्स भी बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने डिज़ाइन के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि इस पे वक्त को ज़ाया किए बिना
हम आज ये शेप्स और शेप्स के साथ साथ ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है इसको आज हम पढ़ेंगे। ये क्या है जनाब मन, और सब नहीं टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ये वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट क्या है, क्योंकि इसके थ्रू हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस पेज को सेट करने के लिए, चूँकि ये वर्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजेंटल हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये देखिए। तो सबसे पहले मुझे पेज लेआउट में जाना होगा, यहाँ मार्जिन्स पे जाना होगा, इस नैरो पे मैं क्लिक करूँगा। नैरो इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये नैरो के साइज़ में आ जाएगा। यहाँ से इसके साइज़ को आप A4 रखना चाहते हैं या जो भी आप रखना चाहते हैं, लीगल रखना चाहते हैं, चले मैं लीगल रख देता हूँ। यहाँ से ओरिएंटेशन ये देखिए, पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा पेज क्या होगा, पोर्ट्रेट की शक्ल में, लैंडस्केप की शक्ल में सूर्य आ जाएगा। ये देखिए अब ये हमारा पेज है जनाब मन, किस चीज़ का, सर्टिफिकेट का। दूसरी नंबर पे मैं यहाँ जाता हूँ जनाब मन, और पेज कलर, बल्कि पेज कलर यही ठीक है, मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद चूँकि हमने होम डिटेल से पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं फॉर बिगनर्स के लिए, और 7 क्लासेस मैंने होम पे तकरीबन 3, 4, 5 क्लासेस लिए हैं। यहाँ हम जाएंगे इस वाले आइकन पे, बॉर्डर पे, और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पेज बॉर्डर पाया जाऊँगा और इसको नीचे ड्रैग करता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर, अच्छा कलर ऑटोमेटिक है, यहाँ से मैं इसके कलर को फॉर एग्जांपल ब्लू रखना चाहता हूँ, रख दिया। इसके वेट को भी सेम रखना चाहता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पेज का बॉर्डर हो गया। दूसरी नंबर पे अब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ इंसर्ट पे शेप पे मैं जाता हूँ, और यहाँ से ये जो राइट ट्रायंगल है, यानी जो मुस्ततील या मुसल्लस है, इसको मैं यहाँ तकरीबन इतना ड्रैग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट रैप पे जाता हूँ और यहाँ से इसको टाइट कर देता हूँ, और इसको मैं रोटेट करूँगा। अब रोटेट किस तरह करूँगा, शिफ्ट के साथ आप जिधर भी रोटेट करेंगे, ये देखिए जब ये अलाइन हो जाए एजिस टू एजिस, तो ये शिफ्ट के साथ ये फ़ायदा है कि फिर आपका कर्सर जो है वो स्नैप कर जाएगा। यानी ये अब देखिए, अब एजिस टू एजिस ये बिल्कुल अलाइन है। मैं माउस छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ इसके साथ रख देना चाहता हूँ। अगर कुछ फासला रहे तो आप एरो कीज़ के साथ इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको और ऊपर भी थोड़ा ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ओके हो गया। और इसके शेप कलर को मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑरेंज। अब इसके आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है जनाब। अब दो तरीके, कंट्रोल सी, क्योंकि इसकी हमें एक कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल बी से आप पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो ये खुद ब खुद जो है ना, यानी क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक कॉपी जनरेट करके देगा। मैंने माउस छोड़ दिया और कंट्रोल का बटन भी छोड़ दिया। अब यहाँ एरो की से मैं शिफ्ट के साथ दोबारा इसको रोटेट करता हूँ, तो ये देखिए स्नैप कर दिया, इसने स्नैप कर दिया। अब इसको मैं नीचे यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, नीचे एरो कीज़ के साथ, नीचे एरो कीज़ और फिर साइड वाली एरो कीज़ के साथ। हो गया जी। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ वर्ड आर्ट पे मैं जाता हूँ और ये वाला वर्ड आर्ट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इसके कलर को इसके साइज़ को 36 पे ही रख देते हैं, यानी 36 पिक्सल जो है ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल RJ कंप्यूटर सेंटर, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इम्पैक्ट या जो भी आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इम्पैक्ट ही चाहिए, इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दे, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर दे, इसको ओके कर दे। जैसे ही आप ओके कर देंगे इसका आपको फॉर्मेट आ जाएगा। अब फॉर्मेट आ गया, इसको टेक्स्ट रैप पे हम जाएंगे, इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया, इसको आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ। अब यहाँ से इसके कलर को आप, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बॉर्डर का जो कलर है या जो एजिस का कलर है वो भी आप यहाँ से, या फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाहता हूँ या ये रखना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी। इसको मैंने रख दिया, क्लिक कर दिया जनाब मन, और क्लिक कर देने के बाद
मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। चूंकि ये जूम आउट है, अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ तो ये देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ अचीवमेंट फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइफ। फॉर लाइफ ये मैंने लिख दिया जनाब अमन। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके साइज को मैं रखना चाहता हूँ बड़ा, और बड़ा रखने के बाद इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसके कलर को मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू, और इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कौन सा वाला होना चाहिए, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। मैं फॉर एग्जांपल रखना चाहता हूँ ये, और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं मज़ीद बड़ा करना चाहता हूँ। बड़ा कर दिया जनाब। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मोहम्मद इदरीस। लिख दिया जनाब अमन। अब इस नेम को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं फॉर एग्जांपल ये वाला रखना चाहता हूँ, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और इसके कलर को जो है ना मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ। हो गया जी, बिल्कुल हो गया। इंटर मज़ीद प्रेस कर देता हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे अब जो मेरी डिजिग्नेशन है, यानी मतलब जो सर्टिफिकेट मैं हासिल करना चाहता हूँ उसका डिजिग्नेशन मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मज़ीद जो है ना चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड रहे। और इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ फ़ॉन्ट कलर को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मैंने रख दिया जनाब अमन। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस कर देने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे अगर इसको सेंटर अलाइन कर दूँ और फिर इंटर प्रेस कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डेट। सॉरी, ये तो दूसरी लाइन में गया। मैं लिख देता हूँ डेट। हो गया जी। शिफ्ट के साथ सेमीकोलन बटन प्रेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 05, फिर फुल स्टॉप 04 यानी चौथा महीना और साल 2022। ये मैंने लिख दिया जनाब अमन। और इसको लिखने के बाद मैं इस डेट के फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम करता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल को जो है मैं ये वाला रखना चाहता हूँ। हो गया जी। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस कर दिया और इसको यहाँ पे मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। या फॉर एग्जांपल हम यूँ करते हैं कि इंसर्ट पे मैं जाता हूँ और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स, ये एक मज़ीद है। यहाँ आप जब टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएंगे तो बने बनाए प्रीसेट कुछ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आप नीचे आएंगे और ये जो सेकंड लास्ट है या लास्ट वन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इतना एक टेक्स्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर देने के बाद टेक्स्ट रैप पे हम जाएंगे, यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर देने के बाद मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लिख दिया जनाब अमन। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ और फॉर्म होम पे जाता हूँ और यहाँ से इसके साइज़ को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं फॉर एग्जांपल ये रोमन रखना चाहता हूँ। रख दिया जी। और इसके कलर को मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक रख दिया जनाब अमन। और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करता हूँ। अब इस बॉक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से इसके शेप फिल को ख़त्म कर देता हूँ, इसके आउटलाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ। बस ये अब हमारे पास सिर्फ सिग्नेचर ही रहा। चूँकि ये जूम आउट था, वरना ये इस तरह आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। ये सिग्नेचर है। आप जिधर आपकी मर्ज़ी हो
आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, वही शेप पे जाता हूँ और यहाँ से एक लाइन मैं क्रिएट करता हूँ। इतना शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। शेप आउटलाइन पे जाता हूँ, यहाँ से इसके वेट पे मैं जाता हूँ और इसके वेट को मैं इतना रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो ये बन गया जनाब मन आपका एक सिंपल सा डिज़ाइन। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है जनाब मन, वो मैं आपको बताने दूँ। स्मार्ट आर्ट पे हम जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं जनाब एमन, आप ये कर सकते हैं कि आप बाहर से कोई लोगो लाना चाहते हैं और यहाँ पे आप लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंसर्ट के ऑप्शन में मैं शेप पे जाता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सर्कल, सॉरी, इतना सा सर्कल मैंने बना दिया। इसके शेप फिल पे मैं जाता हूँ और इसके शेप फिल कलर को मैं ये रखना चाहता हूँ। इसके आउटलाइन को मैं बिल्कुल नन कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से शेप पे जाता हूँ और यहाँ से एक एरो ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको तकरीबन इतना रखना चाहता हूँ, रख दिया जी। यहाँ मैं टेक्स्ट रैप पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ टाइट। टाइट कर देने के बाद इसके कलर को भी मैं सेम ही रखना चाहता हूँ और इसके आउटलाइन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और इसको मैं लाके यहाँ रखना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, रोटेट कर दिया। और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके मैं इसके एक और कॉपी लेना चाहता हूँ, ले लिया जनाब अमन और इसको थोड़ा सा यूं रोटेट करता हूँ, बल्कि मज़ीद ताकि इसकी बैलेंस जो है वो हो सके। बस जी, हो गया जी, हो गया जी। अब यहाँ इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके शेप लाइन जो है इसको मैं डैशेस कराना चाहता हूँ और डैशेस भी ये वाली डैशेस। ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा जाता हूँ इंसर्ट पे, यहाँ से शेप पे जाता हूँ और शेप पे जाने के बाद यहाँ से फिर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इतना। अब इतना सा लेने के बाद टेक्स्ट रैप पे जाता हूँ, यहाँ से इसको टाइट कर देता हूँ और इसको ला करके इसके बिल्कुल सेंटर में रख देना चाहता हूँ। रख दिया जी। इसके कलर को मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन। अब इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैप पे मैं आऊँगा और यह इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा। मैं टेक्स्ट कर दिया मैंने। शेप फिल यानी इसके कलर को मैं यहाँ पे ग्रीन रखूँगा और इसके शेप आउटलाइन को मैं कर दूंगा नन। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोगो है। तो इस तरह आप सिंपल सा जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं MS वर्ड के थ्रू। ये तो बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल बिगनर्स के लिए था। सो बिगनर्स जो है इसको मज़ीद आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप सेंटर अलाइन कर दे, चूँकि सेंटर अलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको आप सेलेक्ट करके सेंटर, चूँकि ये भी सेंटर अलाइन है, तो मतलब इसको आप अपने हवाले से जहाँ पर भी सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप पेज कलर पे जाइए और यहाँ से सिंपल सा फॉर एग्जांपल ये वाला आप दे दे। तो ये देखिए, अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बन गया सर्टिफिकेट का। तो इस तरह आप अपने सर्टिफिकेट को, अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने डिज़ाइंस को इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो फॉर बिगनर्स के लिए अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।